क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें ही धीरे धीरे हमें वैसा बना देती है जैसे हम बनना चाहते हैं या जैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहते। सोच कर देखिए, अगर कोई इंसान रोज सुबह देर तक सोता है, अपने काम को टालता है, कसरत करने की बजाय मोबाइल स्क्रॉल करता है, तो क्या कुछ महीनों बाद वो आलसी, थका हुआ और पछतावे से भरा इंसान नहीं बन जाएगा? और अगर वही इंसान रोज सुबह उठकर थोड़ी देर ध्यान करता है, कसरत करता है, दिन की प्राथमिकताएं लिखता है और छोटी छोटी जीत हासिल करता है, तो कुछ सालों बाद वही व्यक्ति एक अनुशासित, आत्मविश्वासी और सफल इंसान बन सकता है। फर्क किसी बड़ी घटना से नहीं आता, फर्क इन छोटी आदतों से आता है। कभी कभी हम सफलता को किसी एक बड़े दिन या एक अचानक मिले मौके से जोड़ देते हैं, जैसे कि कोई दरवाजा खुलेगा और हम तुरंत सफल हो जाएंगे। लेकिन असलियत यह है कि सफलता किसी एक घटना का नाम नहीं है, यह हमारी आदतों का संग्रह है। अरस्तु ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि आदत है। यह वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा भी। इसका मतलब है कि हमारी दिनचर्या, हमारी नियमित आदतें ही हमें गढ़ती हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम में से अधिकांश लोग आदतों की ताकत को कम आंकते हैं। हमें लगता है कि एक दिन जिम न जाने से क्या होगा, एक दिन मोबाइल पर समय बिताने से क्या फर्क पड़ेगा, या एक बार काम टाल देने से कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। लेकिन यही छोटे छोटे एक दिन मिलकर हमारी जिंदगी की पूरी दिशा बदल देते हैं। सफलता कभी एक झटके में नहीं आती, वह धीरे धीरे उन आदतों से जन्म लेती है जो हम रोज निभाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अच्छी आदतें और बुरी आदतें बनती कैसे हैं? इसका उत्तर बहुत साधारण है, दोहराओ। जिस काम को आप बार बार करते हैं वही आपकी आदत बन जाता है। शुरुआत में शायद कोई आदत मजबूरी या प्रेरणा से बनती है, लेकिन धीरे धीरे वह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह 5 मिनट ध्यान करने का निश्चय करते हैं तो पहले हफ्ते यह आपको कठिन लगेगा, पर जब आप इसे लगातार करते रहेंगे तो धीरे धीरे यह आसान लगने लगेगा और फिर यह आपकी पहचान बन जाएगी। इसी तरह अगर आप बार बार टाल मटोल करते रहेंगे तो वह भी आपकी आदत बन जाएगी और आपको यह महसूस भी नहीं होगा कि आप अपनी क्षमता से कितना दूर जा रहे हैं। अच्छी आदतें अपनाने में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि उनका फल तुरंत दिखाई नहीं देता। अगर आप एक दिन किताब पढ़ते हैं तो तुरंत कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन अगर आप साल भर रोज आधा घंटा पढ़ते हैं तो आपकी सोच, आपका ज्ञान और आपकी बातचीत की गहराई पूरी तरह बदल जाएगी। दूसरी ओर बुरी आदतें आसानी से अपनाई जाती है क्योंकि उनका सुख तुरंत मिलता है। मोबाइल पर स्क्रॉल करने का मजा तुरंत आता है, जंक फूड खाने की तृप्ति उसी पल मिल जाती है, पर लंबे समय में ये आदतें हमें अंदर से खोखला कर देती है। यही वजह है कि सफल लोग उन आदतों पर ध्यान देते हैं जिनका असर लंबे समय में दिखाई देता है, न कि सिर्फ उसी पल। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य ये है कि सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन बुरी आदतें नहीं बल्कि अनजाने में बनाई गई आदतें हैं। जब इंसान बिना सोचे समझे जीता है तो वह अपनी आदतों का चुनाव नहीं करता, बल्कि परिस्थितियां उसके लिए आदतें बना देती है और फिर वही आदतें धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व गढ़ देती है। जो लोग सफल होते हैं वे इस खेल को समझते हैं। वे जानते हैं कि वे हर दिन जो कर रहे हैं वही उनके आने वाले कल को गढ़ रहा है। अब यह सोचने वाली बात है कि कौन सी आदतें सफलता की नींव रखती है। हर इंसान का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन कुछ आदतें लगभग सभी सफल लोगों में समान पाई जाती है। पहला है सुबह की आदतें। दिन की शुरुआत कैसे होती है यह पूरे दिन की दिशा तय करती है। दूसरा है अनुशासन। जब आप खुद को मजबूर करते हैं कि वही करे जो जरूरी है, भले ही मन न हो। तीसरा है निरंतर सीखते रहना, किताबें पढ़ना, नए विचारों को अपनाना और खुद को अपडेट रखना। चौथा है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, छोटी छोटी चीजों में समय बर्बाद करने की बजाय उस पर काम करना जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाए। सोचिए, क्या सच में कोई इंसान सिर्फ संयोग से सफल हो सकता है? हो सकता है कि कोई अवसर उसे ऊपर उठा दे, लेकिन अगर उसके पास
सही आदतें नहीं है तो वह उस सफलता को संभाल ही नहीं पाएगा। इसलिए यह समझना जरूरी है कि सफलता का आधार कोई बाहरी घटना नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतें। कभी आप अपने जीवन की तरफ पीछे मुड़कर देखें, जिन आदतों को आपने सालों तक निभाया है उन्होंने ही आपको आज का इंसान बनाया है। अगर आज आप आत्मविश्वासी, मेहनती और अनुशासित है तो यह आपकी पुरानी अच्छी आदतों का नतीजा है। और अगर आज आप असमंजस में है, आलसी है या दिशाहीन है तो इसका कारण भी आपकी आदतें ही है। इसका मतलब है कि अपने भविष्य को बदलना है तो आपको अपनी आदतें बदलनी होगी। एक बार महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि आपके जीवन को किसने गढ़ा, तो उन्होंने कहा, मेरी आदतों ने। ये बात जितनी सरल है उतनी ही सच है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े बड़े फैसले हमारी जिंदगी बदल देते हैं, लेकिन असल में छोटी छोटी आदतें ही हमें अंदर से बदलती है और हमारे फैसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यही आदतें धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व की नींव रखती है और हमें उस दिशा में ले जाती है जिसका हमने कभी सपना देखा था। आप देखिए, इंसान के फैसले कभी अकेले नहीं लिए जाते। उनके पीछे उसकी दिनचर्या, उसका सोचने का ढंग और उसका आत्मानुशासन खड़ा होता है। यह सब आदतों के जरिए ही बनता है। गांधी जी ने कहा था कि इंसान अपने विचारों से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। पर विचार अकेले तब तक असरदार नहीं होते जब तक उन्हें आदतों के माध्यम से रोजमर्रा की जिंदगी में ढाला न जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह उठकर अपने लक्ष्य को याद करता है और उस पर काम करने के लिए 1 घंटा देता है तो यह केवल एक छोटा कदम नहीं है, बल्कि समय के साथ यह उसकी सोच को और उसकी नियति को आकार देने लगता है। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बदलाव केवल बड़े फैसलों या बड़े अवसरों से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़े फैसले भी तभी टिकते हैं जब छोटी छोटी आदतें उन्हें सहारा देती है। जैसे अगर कोई स्वस्थ रहना चाहता है तो केवल जिम ज्वाइन करने से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब वह रोज खाने पीने में अनुशासन लाएगा, समय पर सोएगा और नियमितता से कसरत करेगा। अरस्तु ने कहा था कि हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि आदत है। ये बात समझ लेने के बाद जीवन की तस्वीर साफ हो जाती है, क्योंकि तब हमें पता चलता है कि हमें अपने कल की चिंता छोड़कर आज की आदतों पर ध्यान देना है। जो आदतें हम आज अपनाते हैं वही कल हमें वहां ले जाएंगी जहां हम जाना चाहते हैं। आदतों की ताकत का दूसरा पहलू ये है कि वे धीरे धीरे हमें मजबूती देती है। एक बार कोई अच्छी आदत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए तो फिर उसके फायदे अपने आप मिलने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने नियमित रूप से पढ़ने की आदत डाल ली तो वह समय के साथ और ज्यादा ज्ञानवान, ज्यादा गहराई से सोचने वाला और ज्यादा समझदार बन जाएगा। वही अगर किसी ने टाल मटोल करने की आदत पाल ली तो वह हमेशा अवसरों को खोता रहेगा और पछताता रहेगा। जीवन में अंतर इसी छोटे फर्क से आता है कि कौन सी आदतें हम चुनते हैं, क्योंकि हर आदत, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमें बदल रही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अच्छी आदतें हमें ऊपर उठाती है और बुरी आदतें धीरे धीरे नीचे खींच ले जाती है। कबीरदास ने कहा था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जब मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोय। इसका मतलब ये है कि हमारी आदतों की जिम्मेदारी भी हमें ही उठानी है। अगर हम अपनी आदतों को सही दिशा में बदल दे तो जीवन का पूरा परिदृश्य बदल सकता है। आदतें हमारी सोच को ढालती है और सोच हमारे कर्म को। यही कारण है कि जब किसी इंसान की सफलता का राज पूछा जाता है तो जवाब अक्सर उसके अनुशासन और उसकी दिनचर्या में छुपा होता है। उदाहरण के लिए, हर सफल व्यक्ति, चाहे वह वैज्ञानिक हो, लेखक हो या उद्यमी, उनके पास कुछ खास आदतें होती है जो उन्हें बाकियों से अलग करती है। वे आदतें साधारण दिखती है लेकिन असाधारण परिणाम देती है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि मनुष्य वही है जो अपनी आदतों से अपने जीवन को कला की तरह गढ़ता है। जब हम ये मान लेते हैं कि आदतें ही हमारी असली शक्ति है, तब हम समझ जाते हैं कि हर दिन हमें अपने भविष्य को तराशने का मौका मिल रहा है।
छोटी आदतों को विकसित करना आसान नहीं होता, क्योंकि उनका असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन यही उनकी असली ताकत है। वे चुपचाप हमारे भीतर जड़ें जमाती है और समय आने पर उनका फल हमें मिलता है। जैसे एक किसान बीज बोता है तो वह अगले दिन फल की उम्मीद नहीं करता, वह धैर्य रखता है और अपनी मेहनत जारी रखता है। उसी तरह अच्छी आदतें भी धैर्य और निरंतरता मांगती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन केवल 10 मिनट ध्यान करने की आदत डाल ले तो कुछ महीनों बाद उसकी मानसिक शांति, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता कितनी बदल जाएगी। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन एक बार आ जाने के बाद जीवन भर उसका साथ देता है। आदतें केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, हमारे रिश्तों और हमारे समाज को भी प्रभावित करती है। अगर कोई व्यक्ति सच बोलने की आदत डाल ले तो धीरे धीरे उसके आसपास भरोसे का वातावरण बनने लगता है। वहीं अगर झूठ बोलना उसकी आदत बन जाए तो उसका हर रिश्ता कमजोर हो जाता है। इसलिए आदतें केवल हमारी नहीं रहती, वे दूसरों की जिंदगी पर भी असर डालती हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम वही बनते हैं जिस पर हम बार बार ध्यान देते हैं। इसलिए हमें अपने ध्यान को उन आदतों पर केंद्रित करना चाहिए जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाए। यह भी याद रखना चाहिए कि बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, लेकिन अच्छी आदतें मेहनत मांगती है। यह फर्क इसलिए है क्योंकि बुरी आदतें तात्कालिक सुख देती है, जबकि अच्छी आदतें दीर्घकालिक सफलता और संतोष लाती है। उदाहरण के लिए, देर रात तक मोबाइल पर समय बिताना आसान है, लेकिन सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना या व्यायाम करना कठिन। परंतु यही कठिनाई आगे चलकर बड़ी ताकत में बदलती है। जीवन का रहस्य यही है कि हमें चुनना है कि हम कौन सी कठिनाई उठाना चाहते हैं। या तो हम अनुशासन की कठिनाई उठाए और सफल हो, या फिर आलस्य की कठिनाई उठाए और पछताए। आदतों की यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि सफलता कोई एक घटना नहीं है, यह उन छोटे छोटे कदमों का परिणाम है जिन्हें हम रोज उठाते हैं। जैसे पानी की बूंदें लगातार गिरती है तो पत्थर पर भी निशान छोड़ जाती है, वैसे ही छोटी आदतें भी हमारे जीवन पर स्थायी छाप छोड़ती है। इसलिए हमें यह तय करना होगा कि हम हर दिन कौन सी आदतों को पोषित कर रहे हैं, क्योंकि वही आदतें कल हमारी पहचान बन जाएंगी। अगर हम ईमानदारी, मेहनत और सीखने की आदत डालते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। अगर हम आलस्य, टाल मटोल और शिकायत की आदत पालते हैं तो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। याद रखिए, हमारी आदतें ही हमारी नियति लिखती है, और जब यह बात मन में बैठ जाती है तो हम हर दिन को गंभीरता से लेने लगते हैं। हम समझ जाते हैं कि हर छोटा कदम मायने रखता है। तो अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो बड़े बदलावों की नहीं, छोटी आदतों की शुरुआत कीजिए, क्योंकि वही आदतें धीरे धीरे आपको उस शिखर तक ले जाएंगी जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। इस तरह सफलता केवल एक सपना नहीं रह जाती, बल्कि आदतों के माध्यम से वह आपकी हकीकत बन जाती है। आगे भी हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।